हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कॉलगेट पामोलिव के बारे में। कॉलगेट पामोलिव के बारे में अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का हम सबको पता है, लेकिन उतना नहीं पता जितना पता होना चाहिए। बेसिकली कॉलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड में सिर्फ कॉलगेट ब्रांड नहीं आता है, इनका पामोलिव ब्रांड भी इसी में आता है। और पहले पामोलिव के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी बीच में आने बंद हो गए थे, लेकिन फिर से कंपनी ने अपने ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के लिए पामोलिव के ब्रांड्स के अंडर में अपने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। सो वन बाय वन दे आर लॉन्चिंग मोर प्रोडक्ट्स। तो अगर हम colgate-palmolive.co.in जो इंडियन वेबसाइट है उसके लोकल ब्रांड्स पर जाते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, ब्रांड्स पर जाते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है अभी 2 ब्रांड्स के अंडर में ये कंपनी काम कर रही है। मीन्स पामोलिव भी इनका ब्रांड है, और पामोलिव में इन्होंने जो शुरुआत की थी वो सिर्फ और सिर्फ हैंड वॉश से की थी, लेकिन अभी इन्होंने बाकी प्रोडक्ट्स भी अपने लॉन्च कर दिए हैं। इसमें हैंड वॉश भी आता है, इसमें इनका बॉडी वॉश भी आता है, और यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स को अगर देखें तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाती है कि किस कौन कौन से इनके न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। मैं इन प्रोडक्ट्स को स्टोर्स में भी देख चुका हूँ, जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं और जो सुपर मार्केट्स होते हैं वहाँ भी मैं देख चुका हूँ। तो एक्चुअल में इन एमएनसीज के साथ अच्छी बात क्या है, इनके पास न्यू प्रोडक्ट्स का अपनी ओरिजिन कंट्री में इतने सारे प्रोडक्ट्स का इनके पास एक भंडार है कि जैसे ही इनको फील होता है कि इंडिया में हमारी कंपनी की ग्रोथ एज सच बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं और ग्रोथ मोमेंटम फिर से वापस से आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम देखें कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है कोलगेट पामोलिव, तो उनके पास कितने ब्रांड्स हैं, तो मैंने एक बार चेक किया colgate-palmolive.com, और जो इनका यूएस की वेबसाइट है उसमें मैंने ब्रांड्स के ऊपर क्लिक किया तो कोलगेट पामोलिव के पास सिर्फ कोलगेट एंड पामोलिव नहीं है, यहाँ पर प्रोटेक्स भी है, सेनेक्स भी है, सॉफ्ट सॉप है, हिल्स है, सोरिसो है, एंड स्पीड स्टिक है, लेडी स्पीड स्टिक्स है, और बहुत सारे यहाँ पर और भी ब्रांड्स हैं। तो इससे सिर्फ एक ही पता चलता है कि इस तरह की कंपनीज कभी भी अपने ग्रोथ मोमेंटम को नीचे नहीं रखने देती। जैसे ही उनको फील होगा कि यहां पर 15-20% की ग्रोथ आनी बंद हो गई है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एनी सैचुरेशन और बिकॉज ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, दे विल लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, और वहां पर उससे वापस से ग्रोथ मोमेंटम बन जाएगा। और ये चीज अगर हम अपने इस फाइनेंशियल्स में देखें तो यहां भी चीजें नजर आती है। उससे पहले एक बार जो रेशियोज हैं वो देखते हैं। स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो इज 39, विच इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज सुपर्ब, दिस इज 92%। मींस 92% अवेलेबल फंड के ऊपर कमाने के लिए मैनेजमेंट ग्रेट होनी चाहिए, एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी सुपर्ब होनी चाहिए। सो दिस इज सुपर्ब ऑफ कोर्स। एंड प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है दैट इज 51%, प्लेजिंग परसेंटेज 0 है, डेट इक्विटी रेशियो ना के बराबर है। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। जब हम एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से कंपेयर होने चाहिए, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर से कंपेयर होने चाहिए, एंड दिसंबर क्वार्टर के लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर होने चाहिए। हमें जून को मार्च से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे ही प्रोडक्ट, सारी ही चीजें सीजनल होती हैं। और यहां पर जब हम जून क्वार्टर की 1166 करोड़ की सेल्स को लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहां पर एक अच्छी खासी ग्रोथ है 12% के आसपास। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 198 करोड़ जो इनका लास्ट ईयर जून में नेट प्रॉफिट था वो इंक्रीज होकर 233 करोड़ हो गया है। एंड आप अगर मार्च क्वार्टर की भी सेल्स को कंपेयर करोगे लास्ट ईयर की मार्च से तो यहां पर अच्छी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट की भी अच्छी ग्रोथ है। सेम ही यहां पर दिसंबर क्वार्टर के नेट प्रॉफिट की लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से ग्रोथ है, एंड सितंबर क्वार्टर की लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर से ग्रोथ है। तो यहां पर कंसिस्टेंटली ग्रोथ है, लगातार ग्रोथ है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ की बात करें तो 2000 करोड़ के नेट रेवेन्यू से सेल्स से इंक्रीज होते होते 5000 करोड़ तक पहुंच गए हैं, एंड 5000 करोड़ 4967 करोड़ जो अभी की फिगर है दैट इज द हाईएस्ट एवर फिगर इन टर्म्स ऑफ सेल्स। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का इज द हाईएस्ट एवर 1070 करोड़, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। 423 403 इट वाज सेम ऑलमोस्ट
446, 497, 540, 559, 581, 577, 673, 776, 816, 1035 एंड 1070। तो यहां से जो एकदम से ये अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई है, ये पामोलिव प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने का भी इंपैक्ट है। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई डू सी मोर मोमेंटम हियर। और यहां पर अगर आप देखोगे तो CWIP लगातार ये इंक्रीज करते रहे हैं, मींस अपनी जो इनकी कैपेसिटी है उसको लगातार ये इंक्रीज करते रहे हैं। इसमें ये फिगर्स यहाँ पर शो करती हैं कि लगातार ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करके सेल्स को इन्होंने मोमेंटम दिया हुआ है, मींस इंक्रीमेंट होता रहता है। और जितना भी इनका नेट प्रॉफिट होता है उसमें सबसे अच्छी बात है कि वो सारा पैसा इनके पास कैश फ्लो के रूप में बुक्स में आता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने माल तो बेच दिया लेकिन पैसे नहीं आए। ये कंपनी एक्चुअल में मींस नेगेटिव नेटवर्किंग कैपिटल में काम करती है, रिवर्स नेटवर्किंग कैपिटल में काम करती हैं। ये पहले पैसा लेती हैं, उसके बाद सामान देती हैं, क्योंकि इनका ब्रांड इतना सुपर्ब है इसलिए। और यहां पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने लगे, प्रोमोटर्स के पास 51% है। FIIs ने यहां पर लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। दिसंबर 18 में दिस वाज 13.86%, बढ़ाते हुए दिस इज 19.14%, लगातार हाईएस्ट एवर लेवल पर है FII की शेयर होल्डिंग। उसके बाद DII ने थोड़ा सा कम किया है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशंस का जो शेयर होल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशंस के पास ही है, देयर इज नो डिफरेंस एज सच। और पब्लिक के पास जितना होता था पब्लिक के पास अभी भी उतना है। सो वेरी स्टेबल कंपनी, वेरी स्टेबल बिजनेस। और ये इस तरह का बिजनेस है जैसे आज करवा चौथ का व्रत है, तो जितनी भी लेडीज व्रत रखती हैं वो पूरे दिन शायद कुछ नहीं खाएंगी, कुछ नहीं पिएंगी, लेकिन ब्रश जरूर करेंगी। और 50% से ज्यादा केसेस में कॉलगेट ही होगा। दिस इज सच ए ग्रेट प्रोडक्ट कि कुछ भी हो जाए इस पूरी दुनिया में हम ब्रश करना नहीं छोड़ सकते। तो ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। और हमने बिजनेस की बात की जो किस तरीके से यहां पर ग्रोथ आ सकती है। ए लॉट मोर प्रोडक्ट्स कैन बी लॉन्च्ड गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर। जैसे जैसे यहां पर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नजर आएगी। उसके बाद में फाइनेंशियल्स हमने चेक किए, सुपर फाइनेंशियल्स हैं। एंड टेक्निकल चार्ट पैटर्न की अब एक बार बात कर लेते हैं। So this stock is trading at the same level right now 1563, जिस प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा था सितंबर 19 में, यानी कि 2 years बैक। तो यहां पर जो 2 years की ग्रोथ है उसका जो इंपैक्ट है वो शेयर प्राइस में नजर नहीं आया है अभी, वो आगे आने वाले टाइम में आएगा। सो दिस इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी। इस स्टॉक मार्केट की अच्छी बात यह है कि इस स्टॉक मार्केट में मार्केट कहीं भी ट्रेड कर रही हो, किसी भी लेवल पर ट्रेड कर रही हो, किसी ना किसी अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती है। और यहां पर अगर हम एक अपॉर्चुनिटी की बात करने लगे तो एक ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न अगेन नजर आता है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न। तो कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न मींस दिस इज द कप, दिस इज द हैंडल, दिस इज वन मोर हैंडल एंड नीचे आया, उसके बाद में यहां से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में वापस से। ये अच्छी बात क्या है, जिन लोगों को यहां पर बाय नहीं कर पाए इस रेंज में जब ये कप विद हैंडल पैटर्न बना रहा था, द सेम अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन बाय दिस चार्ट राइट नाउ। सो दिस इज ट्रेडिंग एट 1563, ऊपर जाने के बाद में नीचे आया। एक बार ये देखते हैं कि इसका टेक्निकल टारगेट कितना नजर आता है। टेक्निकल टारगेट हमारा, हमने इसकी डेप्थ ली, डेप्थ को ऊपर हमने यहां पर प्लॉट किया और प्लॉट करने के बाद में नीचे आकर देखा तो यहां पर ये 2219 इज द टारगेट प्राइस, टेक्निकल टारगेट प्राइस एंड 1563 करंट का प्राइस है। तो करंट के लेवल से लेकर अगर टारगेट प्राइस तक का पोटेंशियल गेन की हम बात करने लगे देन दिस इज 42.70%। दिस इज अमेजिंग पोटेंशियल गेन। और इस तरह की कंपनी में अगर पूरा साल भी लग जाए यहां तक पहुंचने में तो 42.7% गेन कोलगेट पामोलिव में वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री ऑन इंडियन बोर्सेस। सो यहां पर 42.7% गेन अगर एक साल में भी आ जाए तो भी मींस इट्स ए सुपर्ब रिटर्न। वैसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इट विल नॉट टेक 1 ईयर, इट विल बी अचीव्ड वेरी सून, मे बी इन नेक्स्ट 7-8 मंथ्स। और अगर एक साल भी लग जाए तो भी अगेन इट्स ए गुड रिटर्न। और जब हम यहाँ पर इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरा डिस्क्लेमर क्या है, डिस्क्लेमर ये है दैट दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो। मैं यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की हेल्प से किस तरह से हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं ये सिखाने का मेरा मकसद है। मेरा मकसद यहाँ पर किसी भी तरह का
रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी रिकमेंड करना नहीं है। तो जब भी आप कुछ बाय करोगे या सेल करोगे तो अपनी समझ से करोगे, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के कहने से करोगे। मेरे कहने से तो यहां पर सीख लो, क्योंकि सीखने से हम क्या करते हैं, सीखने से लाइफ टाइम कमा पाएंगे, और अगर टिप्स की बात करें तो वन टाइम कमा पाएंगे। तो यहां पर हमने सबको समझदार बनना है। अच्छी कंपनीज में, अच्छी कंपनी का मतलब क्या है? अच्छी कंपनी का मतलब है दैट हैज ए पोटेंशियल टू गो अप फ्रॉम हियर। हमारे लिए बीइंग कैपिटलिस्ट, यहां पर पैसा कमाने के पर्पज से हमारे लिए जितनी भी लिस्टेड कंपनीज की अच्छी या बेकार होने की डेफिनेशन है, वो सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि ये कंपनी हमें कमा कर देगी या नहीं कमा कर देगी। तो जब हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और अपनी रेंज में आने के बाद शेयर प्राइस को खरीदते हैं और वहां पर 42% का पोटेंशियल गेन होता है, तो यहां पर सारी चीजें हमारे फेवर में होती है। सिर्फ एक ही चीज हमारे फेवर में नहीं होती, जिसको वॉलेटिलिटी कहते हैं, क्योंकि यहां से ये और नीचे भी जा सकता है, थोड़ा सा नीचे जा सकता है। और नीचे जाने के रीजंस क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत ज्यादा नीचे गिरावट नजर नहीं आती, लेकिन अगर हम एक बार यहां पर इसके चार्ट पैटर्न को अगर ट्रेंड लाइन की हेल्प से अगर एक बार चेक करने की कोशिश करें, तो एक बड़ी सी ट्रेंड लाइन पीछे से आती हुई नजर आती है। यहां से अगर हम चेक करने लगे तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से दिस शेयर प्राइस कैन कम डाउन अप टू दिस लेवल, यहां पर 14-12 तक आ सकता है। अगर हम इस बिग साइज यहां पर ट्रेंड लाइन की बात करने लगे जो 5 इयर्स लॉन्ग है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में एक ट्रेंड लाइन की बात करने लगे विच इज मच मोर रिलीवेंट, तो उसके हिसाब से ये ऑलरेडी यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। यहां से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई, यहां इसने सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट सेम रेंज यहां पर आई, एंड यहां पर ये ऑलरेडी अगेन टच कर चुका है। जब भी आप ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ करें, एक चीज का ध्यान रखना कि ट्रेंड लाइन कभी भी इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आपका जो सपोर्ट लेवल है उसके चलते यहां पर कोई भी चीज नीचे आए। इसको जो अपनी ट्रेंड लाइन है इसमें पियर्सिंग नहीं होनी चाहिए, ये वेंट थ्रू नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए कि मैक्सिमम यहां पर टच करके किसी भी ट्रेंड लाइन को यहां पर ड्रॉ किया जा सकता है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ ड्रॉइंग द ट्रेंड लाइन। वैसे ट्रेंड लाइन का मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, आपको भी पता है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मुझे नजर आती है, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट ड्रॉन्ग दिस। तो यहां पर हम सबके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। दिस वाज द चार्ट ऑफ द वीक। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।